बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग, लेकिन ये कोई लव रीडिंग नहीं है। अगर आप किसी प्रश्न के उत्तर जानना चाहते हो, जैसे आपका कोई काम कब तक होगा, होगा या नहीं होगा, और आपके लिए एंजल का क्या आंसर्स है, क्या गाइडेंस है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करेगा शायद उसी को ही आपके साथ रखना चाहिए, उतना मैसेज ही आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। ये एनर्जी आपके साथ, वाइब आपके साथ मैच होनी चाहिए। तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर मतलब क्वेश्चन पूछ लो अपने मन ही मन, और एंजल से प्रेयर कीजिए। मैं भी प्रेयर कर रही हूँ आपके साथ साथ कि एक्यूरियस के जो भी मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो कोई काम टाइमिंग के बारे में पूछ रहा है, जब मैं टाइमिंग की कार्ड लूँगी तब मैं ये आपको कहूँगी कि आप टाइमिंग के बारे में पूछो कि ये काम कब तक होगा। ये कोई भी काम हो सकता है, आपके जॉब के सिलसिले में, लव रिलेशन, शादी, कोई भी। और एक क्वेश्चन आपके लिए होगी, ये होगा या नहीं होगा। ये कोई अलग आप क्वेश्चन ले सकते हो कि ये चीज़ होगा या नहीं होगा, कोई भी चीज़। और नंबर 3, आपको पूरे महीने में किस गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए, मतलब एंजल आपको क्या कह रहे हैं, आपको किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस साइड को आपको ज़्यादा देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे अगर आप किसी काम के बारे में सोच रहे हो कि आपका वो काम होगा या नहीं होगा। पहले हम उसको देखेंगे कि आपका कोई काम होगा या नहीं होगा। कोई भी काम, जो भी काम आप सोच रहे हो, 2 सेकंड आप अपनी आंखें बंद करो और यूनिवर्स से पूछो कि क्या यूनिवर्स मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। वो कोई भी काम हो सकता है, आपका जॉब लगना, आपका बिजनेस, आपके रिश्ते, आपके कोई भी मकान होगा या नहीं हो, आप विदेश जा सकते हैं या नहीं। ये जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, क्वेश्चन आपका होना चाहिए कौन सी चीज़ आप येस और नो में जानना चाहते हो। तो येस और नो के लिए अभी हम एंजल से पूछेंगे। प्लीज़ एंजल गाइड करें एक्वेरियस के जो भी लोग आपसे येस और नो के बारे में पूछ रहा है। आपका क्वेश्चन आपके मन में होने चाहिए और यूनिवर्स से, एंजल से आप प्रेयर करो कि आपका ये काम होगा या नहीं होगा। देख लेते हैं एक्वेरियस के जो भी लोग येस और नो में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंजल क्या उनका ये काम होगा या नहीं होगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है कि आपके ये काम होगा या नहीं होगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। एंजल आपसे ये कह रहा है कि ना येस है ना नो है। आपको अगर ये काम को पूरा करना है, येस नो के बारे में अगर आपने पूछा, कोई भी काम अगर आप पूछ रहे हो कि ये होगा या नहीं होगा, तो एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको, आप जिस डायरेक्शन में इस काम को करने के बारे में सोच रहे हो, जिस तरीके से करने के बारे में सोच रहे हो, आपको उस डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। द टाइम हैज़ कम टू चूज अ न्यू डायरेक्शन फॉर योर लाइफ। दिस circumstances that you find yourself living in may seem unfulfilled, or perhaps your heart is full or disconnect। कभी कभी आपको ये लगता है कि ये काम हो नहीं रहा है, जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ उस तरीके से नहीं हो रहा है। उसके मतलब आप जो करना चाहते हो, जिस तरीके से करना चाहते हो, शायद उस तरीके से अभी आपके लिए ना हो। लेकिन अगर आप उस तरीके से करना चाहते हो तो आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। आप जिस तरीके से कर रहे थे, आपको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। बाद बाकी आपको जो मिलना है वो आपको देने के लिए यूनिवर्स तो रेडी है, लेकिन शायद आपको उस वो काम करने का तरीका आप सही नहीं अपना रहे हो।
आप उस तरीके से नहीं जा रहे हो जिस तरीके से आपको जाना चाहिए। मेक अ कॉन्शियस चॉइस, आपको एक सतर्कता के सहित एक अच्छी चॉइस होनी चाहिए आपकी। आपकी मन में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए आपकी थॉट्स एंड आइडियाज, एक्शन प्लान फॉर योरसेल्फ दैट लीड्स यू इन द डिफरेंट डिफ्रेंशिएशन। आपको अपने जो आप खुद के लिए जो सोच रहे हो ना, उस काम को आपको खुद समझना चाहिए कि आप जिस तरीके से ये काम करना चाहते हो, क्या ये तरीका सही है? क्या आप जो इमीडिएट चाहते हो, क्या ये इमीडिएट हो सकता है? सिचुएशन वैसा है कि ये इमीडिएट सही हो जाएगा, क्या इमीडिएट हो जाएगा? तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको अपना डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप इस काम को कर रहे हो, आपको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे दूसरा कोई क्वेश्चन जो आप जानना चाहते हो कि ये कब तक होगा। कोई भी क्वेश्चन जो आप जानना चाहते हो कि ये कब तक होगा, देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर। ये कब तक होगा, यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उनका ये काम कब तक होगा, आपकी तरफ से उनके लिए ये टाइमिंग का गाइडेंस क्या है, देख लेते हैं। यूनिवर्स, जो भी लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका ये काम कब तक होगा, एक्यूरियस का आप कोई भी काम सोच लो जो आप जानना चाहते हो कि ये कब तक होगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। एक्यूरियस के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और उनका कोई भी काम जो वो काम होने का टाइमिंग जानना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। आप भी प्रेयर कीजिए। प्रेयर करके अपनी आंखें बंद करके आपने चूज करना है कि आपका ये काम कब तक होगा। देखिए, मैं देख लेती हूँ यूनिवर्स क्या जवाब दे रहा है। ए ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से लेके जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हो, अभी से लेके इस साल के अंदर, एक साल के अंदर आपका ये काम हो सकता है। हो सकता है अगले महीने हो जाए, हो सकता है उसके अगले महीने हो जाए, उसके अगले महीने हो जाए। मतलब इस साल के अंदर आपका ये काम हो जाएगा, ऐसा यूनिवर्स आपको कह रहा है। हो जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी विजन, मिशन और अपना जो जैसे कि पहले ही कहा था कि काम के तरीके ऑनेस्ट होनी चाहिए, आपकी सोच में ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। तो जो काम आप पूछ रहे हो कि कब तक होगा, ये अभी से लेके एक साल के अंदर होने की चांसेस है। अभी हम देखेंगे इस महीने के लिए एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, देख लेते हैं। इस महीने के लिए एंजल की तरफ से आपका तीसरा एक सवाल कि आपको एंजल क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या आपको करना चाहिए, देख लेते हैं। एक्यूरियस, फॉरगिवनेस, एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको फॉरगिवनेस में जाना चाहिए। आपको लोगों को माफ़ करनी चाहिए। जैसा मैं रीडिंग में भी कहती हूँ, फॉरगिव एंड फॉरगेट, आपको माफ़ कर देनी चाहिए। वैसे भी ये जो पूरा साल है, अगर आप लोगों को माफ़ करते हो किसी भी बात के से, आपसे उनका लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपके साथ कुछ खराब किया है, तो आपको उनको माफ़ कर देनी चाहिए। और अगर आप माफ़ कर देते हो लोगों को, तो आप बड़े बन जाते हो, आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स आएगी। क्योंकि फॉरगिवनेस ये एक बहुत बड़ा नेचर है। इंसान को माफ़ करना ये सबके बस की बात नहीं होता है, क्योंकि हर कोई अपने अपने जगह सही है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन जब आप किसी को माफ़ कर देते हो, उसकी गलती के बाद भी अगर आप उसको माफ़ करते हो, तो आप खुद ब खुद एक बड़े मन की इंसान बन जाते हो। फॉरगिवनेस कैन वर्क मिराकल, क्योंकि अगर आप किसी को माफ़ करते हो तो ये एक मिराकल भी बन सकता है आपके लिए। व्हेन यू रिलीज द पास्ट, ए न्यू डायरेक्शन विल ओपन फॉर यू। जब भी आप किसी पास्ट को रिलीज करोगे, अपने से अलग करोगे जो आपको परेशान कर रहा है, तभी आपके लिए एक नया डायरेक्शन खुलेगा। रेफर नीड फॉर ए सेल्फ फॉरगिवनेस, और आपको खुद को भी माफ करना पड़ेगा। कभी कभी इंसान खुद को भी माफ नहीं कर पाता है, इसीलिए सेल्फ फॉरगिवनेस भी आपके लिए जरूरी है।
क्योंकि आपको अपने आप को भी माफ़ करना पड़ेगा। जैसे आपको ये बोलना पड़ेगा, मैं खुद को भी माफ़ कर रही हूँ, मैं उनको भी माफ़ कर रही हूँ, मैं सबको माफ़ कर रही हूँ, जिसने भी मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मैं सबको माफ़ कर रही हूँ और मैं साथ ही साथ खुद को भी माफ़ कर रही हूँ। सेल्फ फॉरगिवनेस भी आपको याद रखनी पड़ेगी। देन यू सी द मिरेकल, आपको फिर दिखाई देगा कि क्या आपके साथ हो रहा है। आपको उस चीज़ की आंसर्स भी मिलेगी, महसूस भी होगी, हाँ मैंने इस तरीके से दिल बड़ा करके सबको माफ़ किया, पुरानी बातों को भूल गए, आगे बढ़े और देखो उसका परिणाम आपको कुछ ना कुछ अच्छा यूनिवर्स से ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।